डे नाइट न्यूज की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हर इंसान को सरकारी काम तो पड़ते ही हैं, किसी को बिजली का कनेक्शन लेना है तो किसी को पानी का। इन्हें पूरा करवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों में न जाने कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन काम वक्त पर कभी नहीं होता। आखिर इस सरकारी सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है, जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। हाल ही में नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। सत्ता में लौटने पर उन्होंने सरकारी कामकाज को दुरुस्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है और वो है सेवा का अधिकार। अगर आपको कोई सरकारी काम करवाना हो और वो वक्त पर पूरा हो जाए तो शायद आपसे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं। ये इसलिए क्योंकि हमारा प्रशासनिक ढर्रा इस बात की इजाजत नहीं देता कि काम वक्त पर हो। यहाँ सिर्फ आराम ही पूजा है, काम बात की बात है। बिजली का कनेक्शन लेना हो या पानी का, वक्त तो लगेगा ही। कितना, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर चाहे दस्तावेज पूरे ही क्यों ना हो, सरकारी बाबू कहेंगे कल आओ। हाँ, अगर किसी रसूख वाले से जान पहचान है तो बात आसानी से बन सकती है, नहीं तो पैसे भी चलेंगे। हमारे प्रशासनिक महकमों में भ्रष्टाचार का राज है। पैसे खिलाओ और खुद भ्रष्टाचार का हिस्सा बनो, नहीं तो बिन बिजली बिन पानी जिंदगी बसर करो। ये बातें मनगढ़ंत नहीं, हकीकत हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इस हकीकत को बदलना चाहते हैं। एक बिल ला रहे हैं, सेवा का अधिकार बिल। ये बिल प्रशासनिक महकमे को और जिम्मेवार बनाएगा और हर काम तय वक्त के अंदर होगा। नीतीश कुमार का कदम अच्छा है, बस कहीं इसे भी भ्रष्टाचार की नजर न लग जाए। क्या सेवा का अधिकार वाकई में हमारे प्रशासनिक तंत्र की तस्वीर बदल सकता है? जानते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर धर्मवीर, चंडीगढ़ रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष और एक बैंकर गुरदीप सिंह दीप, विकास चतरथ जो पेशे से एडवोकेट हैं और एनजीओज के साथ काम कर रहे हैं, और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील अरविंद मोडगिल। आप सबका इस डिस्कशन में स्वागत है। धर्मवीर जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो राइट टू सर्विस बिल लाने का वायदा किया है, इसके तहत जो सरकारी अफसर हैं उनको एक निश्चित समय में जो सरकारी सेवाएं लोग मांगते हैं उनको देना होगा, और अगर नहीं देंगे तो उनको सजा भी मिल सकती है। आपको लगता है कि ऐसे बिल की जरूरत थी? हाँ, मैं समझता हूं कि जरूरत है इसकी। वैसे तो हर सरकार हर राज्य में सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए निर्देश देती है, ऑर्डर्स भी करती है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं जिसकी पालना कोई करे या ना करे उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, और बहुत सिटीजन्स सर्विस को लेने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम है। धर्मवीर जी, आप हरियाणा के प्रमुख सचिव भी रहे हैं, तो उस टाइम ऐसा हरियाणा में भी कोई मूव थी कि ऐसा कोई राइट टू सर्विस बिल या ऐसा कुछ स्टेप, कोई कदम उठाया जाए? नहीं, वो इन राज्यों में जो हरियाणा है जी, इसमें इसलिए महसूस नहीं की गई क्योंकि हमारा राज्य छोटा और जिले छोटे हैं, तो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट ब्यूरोक्रेसी का कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों से बेटर है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये राइट टू सर्विस बिल हर राज्य में बनना चाहिए। गुरदीप जी, आप बैंकर भी हैं और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आपका भी सरकारी अफसरों से काफी वास्ता रहा होगा। आपको लगता है कि ऐसा यू रिक्वायर अ बिल लाइक दिस? Intellectually speaking, yes. There is a need for putting things on, defining things on paper, which says, yes, this is a bill and you've got to work for it. But I also sometimes feel there are enough number of legal framework already in existence, and we need the will to enforce that system in administrative functioning. And we have noticed within the same amount of bills there are people who are able to enforce and get kudos from the public, and there are people who are not able to do it. It is all personality based as of now. It is now on the will of the administrator who has the commitment to do good for public. Ji. And there are administrations who have received this, but again, a bill codifies the process
and therefore helps public. You have lived in England for a long time. Now, वहाँ पे कैसी accountability है सरकारी अफसरों की ऐसी सेवाएं देने के लिए? My reply will be slightly longish on this. You see, there are 4 aspects to this. One aspect is, on a macro picture, the public life is very clean in those countries. On a specific picture, in every department and in every government office, any kind of work, let's say an estate office does 50 kinds of works. For all 50 kinds of works, there are pamphlets, there is information, there is transparency both on the procedures, the fee, the process and the time consumption. We have a public which is not so educated, therefore we would need an intermediary at least for 50% of the public. जी. Whether they are lawyers, whether they are touts or all kinds of people who come in as intermediaries to work for them. For example, if I tomorrow file an application with let's say RLA, the Registering and Licensing Authority for specific purpose, I am already provided a pamphlet saying these are the, like Passport Office does these days, this is what we want from you, this is the fee and deposit it. But I think in India possibly education level is not no, transparency is missing. First, I don't even know what the procedure is. It is the commitment that is missing. First, I don't even know what the procedure is. I just walk in. People are not even aware of the rights, as he says. No, right. RLA for the specific. Yes, RLA is, no, what I'm saying, no, RLA is just illustrative what I mean. Suppose I file an application, for example, personally speaking, I wanted to extend my house, add some 2 rooms to it in London. I filed the application, the letter came saying, in 4 weeks you will receive your permission. जी. Now, if I ring them up even before 4 weeks, either I should have some emergency reason for it, or alternatively, they feel insulted in the process. As to why do you have to ring us up to get your work done? Absolutely. Now, that I'll is just the come kind back of to you. sensitivity I'll we just come look back at. to you. Chatur ji, tell me, आपका जो NGO है युव सत्ता क्योंकि परमिशंस लेनी पड़ती होंगी आपको कई फंक्शन करने के लिए, तो आपका काफी वास्ता रहा होगा ऑफिसर्स के साथ, तो आपको लगता है कि ऐसा राइट टू सर्विस बिल की जरूरत है इस रीजन में भी? Right to service bill, so throughout India it's required, because everywhere it is required coordination. I just give an example. Sometimes you have to do a function, supposingly. You apply to the SSP for the security, supposingly you want a cycle rally, etc., or a peace march to be taken. Then it has to be coordinated. उसी में जैसे अगर supposing ambulance is required, it's not that आप पुलिस को लिखा तो automatically they should tell to the hospital department that there is a cycle rally or there is a peace march. It could be some casualty can happen, so the ambulance should be correlated with that. So that I have seen, and there is sometimes they do not given the diary number also. उसमें diary number भी नहीं दिया होता कि भाई आपकी आ गई and we will respond in that. And generally all such rallies where mass awakening is required, generally it is always on a short notice. Generally it is 24 hours. जी. So उसमें अगर supposing हो कि ये जब application आई, it is responded, and if you give your mobile number, in case sometimes आप जाओ तो आपको वो बोलते हैं आपकी तो एप्लीकेशन आई, अच्छा ये तो यही तो आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस की हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल, तो आपने कभी डिमांड किया है कि ऐसा कोई ना कोई नॉट इन राइटिंग बट अदरवाइज वी से द सिस्टम शुड बी इंप्रूव्ड, बट आई थिंक वंस द राइट टू सर्विस कम्स. मिस्टर मुर्गिल, व्हाट इज योर ओपिनियन? ऐसी कोई विधि व्यवस्था की जरूरत है हमारे यहाँ पे भी जैसे बिहार में लाने वाले हैं? देखिए, व्हाट आई फील इज कि द विल ऑफ द पीपल इज द लॉ ऑफ द लैंड. And it is basically the will of the people that is now transforming into a legislation. And people who can really, feel the nerve of the people come up with such ideas and get, clothes for that. इसकी बहुत ज़रूरत थी, because लोगों को बहुत देर से ये तकलीफ थी, और हर लेवल के लोग, including us lawyers, everybody. It is not कि uneducated people like my learned friend was saying, कि uneducated people हैं इसीलिए एक need है. Even educated people feel the need. और this bill is going to cater to the needs of both educated as well as uneducated people. Mr. Murugal, एक नए कानून की जरूरत है. Don't you think we already have enough laws in this country? See, if we are talking in generalization, अगर हम जनरल बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बहुत laws हैं. But वो कितने laws relevant हैं आज? Some laws were enacted in 1800 something. जी.
उन लॉज को जब तक आप अप टू डेट नहीं करेंगे, इस लेवल तक नहीं लाएंगे विच कैन केटर टू द प्रेजेंट नीड्स, दोज लॉज, उनका होने का कोई फायदा नहीं है। बट इस लॉ की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये एक लॉ बड़ा स्पेसिफिक और पॉइंटेड एक्ट है। वी नीड अ पॉइंटेड लेजिस्लेशन लाइक द करप्शन एक्ट और सम अदर एक्ट, तो इसलिए आई फील दिस वाज रिक्वायर्ड। Mr. Dharmveer, what is your feeling that don't we have enough existing laws already, and why should we have yet another law? I mean, if the will is there to implement those laws, the people should get the service they desire. देखिए, इस समय बहुत सारे कानून है, ये बात सही है आपकी जी, लेकिन जो स्पेसिफिक कानून है, जैसे बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित कानून है, या किसी को राशन कार्ड चाहिए, या किसी को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी, ये लाइसेंस चाहिए जी, बनवाना है, चाहे आर्म्स का हो, चाहे ड्राइविंग का हो, या कोई आपको लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी चाहिए। सवाल ये नहीं कि लॉ नहीं है, लेकिन किसी लॉ में टाइम निर्धारित नहीं है। नहीं, अगर आप एज ए चीफ सेक्रेटरी अगर आप एक रूल पास कर दीजिए कि 10 दिन में अगर कोई अप्लाई करे तो उसको 10 दिन में आपने ये सर्टिफिकेट देना है बना के, जैसे मैंने कहा कि ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होता। तो कोई आदमी कहता कि भाई मुझे ये आपने नहीं दिया, अगर एक व्यक्ति 10 दिन में उसे लाइसेंस बना के देना है, अगर सारे कागज उसके ठीक हैं, तो वो 21 दिन में देता है या 20 दिन में देता है, 1 महीने में देता है, उसके ऊपर कोई नहीं। जस्ट बटन, मुझे ऐसा लगता है कि संधू साहब आपने कहा कि इफ वी हैव द विल, आई थिंक ये बिल इज गोइंग टू क्रिएट द विल, maybe in a negative manner. If the will is there, like as it said, that we do not really need laws because all law-abiding citizens will in any case follow laws. Let me elaborate. Let me elaborate. अब देखिए क्या होता है कि 95% ऑफ सिटीजन्स, नागरिक जो है 95%, तकरीबन 10-12 सर्विसेज तक ही कन्फाइंड होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में आपको राशन कार्ड इसलिए बनवाना है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है, इलेक्शन कार्ड बनवाना है, एपिक कार्ड, या आपको कहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कार का रजिस्ट्रेशन कराना है, बिजली का बिल भरना है, या बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, इस टाइप के कोई 10-12। आई थिंक व्हेन द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज प्रोवाइडेड, आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ नो नेशनल यूआई, जो यूनिक आईडी जो है, जो नागरिक का होगा या किसी व्यक्ति का होगा, ये तो एक आपको एक नंबर दे रहा है, उसका आप कैसे इस्तेमाल करें वो एक दूसरा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन जो मैं जिस बारे में और लोगों ने कहा कि इस समय कहीं पे भी अगर आप जाइए, कोई चेकलिस्ट नहीं है कि भी ये 4-5 चीजें आपको देनी है और वो टिक करता है, और अगर नहीं है, अगर सब ठीक है, तो कोई ना कोई समय निर्धारित होना चाहिए। बात कर रहे हैं सेवा के अधिकार की। हमने इस मुद्दे पर आईडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो पंजाब गवर्नेंस रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन भी हैं, उनसे बात की। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। First, we have to understand that why there has been a need for such kind of a bill. If you look into 60 years of India's independence, and you find that the people are unable to even get a basic services from the state. They do not have their own identity. If they have to prove their identity, they have to get themselves attested from